हाई और स्विंग लो देखना है मार्केट का। और उसके बाद जब हमने इस इंडिकेटर को यूज करना है, इस स्ट्रेटजी को, इस प्रोग्राम को यूज करना है, तो उसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले मार्केट का एनालाइज करना है और उसका आगे हमने स्विंग हाई और स्विंग लो देखना है। और उसके बाद हमने ट्रेंड देखना है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। ठीक हो गया। मार्केट का हमने ट्रेंड देखना है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले ये देखें कि इसको लगाने के लिए हमें मार्केट का ट्रेंड, उसके बाद हमने देखना है कि इसका पैटर्न और ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अब ये देखें, यहां से यहां तक इसका ट्रेंड जो चल रहा था ये सेलिंग था। यहां से यहां तक इसका ट्रेंड जो था ये सेलिंग था, यहां तक। अब उसके बाद यहां तक मार्केट ने थोड़ा सा छोटी मोटी अपनी जो ट्रेंड सेट के लिए मार्केट ने नॉर्मल किया, फिर यहां से इसका आगे ट्रेंड शुरू हुआ, ये बाइंग आगे ट्रेंड शुरू हो गया। ठीक है। अब हमने इंडिकेटर जो लगाना है, इस इंडिकेटर को किस तरीके लगाना है, क्या लगाना है, हमने सबसे पहले मार्केट का एनालाइज देख लिया। अब इसके बाद स्विंग हाई देखना है, मार्केट का स्विंग हाई और स्विंग लो। अब स्विंग हाई जो हमारा पहला बन रहा है वो यहाँ पर है, ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट हमने इन लाइंस के ऊपर हमने रखना है इस इंडिकेटर्स को। ये जस्ट मैं आपको स्विंग हाई और स्विंग लो बता रहा हूँ कि इसका स्विंग हाई और स्विंग लो क्या है। और जब भी हम एनालाइज करेंगे हम इसको H4 के चार्ट पे या D1 के चार्ट पर हम रखेंगे। ठीक है। H1 और सॉरी H4 और D1 के ऊपर। ठीक हो गया। और ये हमें टूल कहाँ से मिलेगा, हम यहाँ पे जाएंगे ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर, और इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये थर्ड जो है, और इसमें हमारा पहला ये फिब रिट्रेसमेंट, इसको हम टच करेंगे तो हमारा इंडिकेटर आ चुका है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारा स्विंग हाई है, स्विंग हाई से इसको हम प्रेस करके स्विंग लो तक करेंगे और इसको आगे यहाँ तक ले आएंगे। ये यहाँ तक बिल्कुल एक्यूरेट हमने लाइंस में इसको रखना है, हमने इधर उधर नहीं रखना। ठीक हो गया। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो चीजें हमने देखनी है, एक तो हमने देखना है कि हमारा ट्रेंड कौन सा है। ठीक है। एक ट्रेंड देखना है, उसके बाद हमने दूसरी चीज जो देखनी है वो देखनी है इसमें कि हमारी कैंडल्स वगैरह जो इसमें वो भी काउंट हो रही हो, वो भी प्रॉपर एक हिसाब से काम कर रहा हो। ठीक है। अब इसने हमें मार्केट में एंट्री पॉइंट तो दे दिया कि हमने एंट्री कहाँ से होना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो ये रीडिंग्स हमें शो हो रही हैं, हमारा बेहतर एंट्री पॉइंट कहाँ से निकलेगा। अब यहाँ से ये मार्केट का स्विंग हाई है, स्विंग हाई का मतलब जो मार्केट ने अपर लेवल लगाया और यहाँ पे लोअर लेवल लगाया, ये दो लेवल पर हमने टच करके स्विंग हाई से स्विंग लो तक। अब हमने पहले ट्रेंड देखा, ट्रेंड बाइंग चल रहा है, ट्रेंड बाइंग है। गोल्ड का मैं ये एनालाइज कर रहा हूँ, ये देखें ये लाइव है, ये गोल्ड है। ठीक हो गया। अब इस टाइम मार्केट जो चल रही है वो इस वक्त 1987-88 के करीब चल रही है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा आपको। ठीक है। अब हमने देखना क्या है, हमने इसकी दो पॉइंट जो मार्केट के गोल्डन पॉइंट है, हमने एंट्री कहां से लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहां से देखना है, यहां से स्विंग हाई स्विंग लो देखा और उसके बाद इसने अपना रिटेस्ट किया। एंट्री पॉइंट तो वैसे जो गोल्डन पॉइंट है 0.5 है। ठीक है। लेकिन हमने पहले इसको टच करने के बाद इसको टच करने के बाद हमने रिटेस्ट करना है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें वो वहां से नीचे ही चला गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया। लेकिन स्टॉप लॉस जब कभी भी हमने रखना है तो हम इससे थोड़ा सा नीचे रखेंगे, इस पॉइंट से हम नीचे रखेंगे ताकि कभी कभी ये फेक मूवमेंट होती है। अब देखें हमने जहां से हाई और लो लगाया वहां से ही रिवर्स कर गया और वहां से ही मार्केट रिवर्स कर गई। तो हमने जब इसको लगाना है, वेट करना है कि इसने पहले इन पॉइंट को टच किया है या नहीं किया। ये 382 को, ये जो 382 पॉइंट है यहां से ऊपर ऊपर हमने एंट्री करनी है। ये 0.5 और 618 से हमने बाइंग की तरफ जाना है। अगर इसको रिटेस्ट करके वापसी टच करता है, अब ये नीचे रिटेस्ट करके यहां से वो वापसी इस पॉइंट में, यहां से ये देखें उसने हमें कंफर्मेशन दी, हमें एक उसने कैंडल कंफर्मेशन के लिए दी, उसके बाद फिर उसने हमें एंट्री दे दी कि बाइंग में यहां से हम एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे की और हमारा फर्स्ट टीपी कहाँ पे होना चाहिए,
ये 1 पॉइंट तक। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है, ये हमारा स्विंग, लास्ट स्विंग और हाई का, ये किस तरीके से हमें उसे बता रहा है कि हमारा टेक प्रॉफिट कहाँ होना चाहिए। ये जो ओल्ड मूवमेंट है यहां से लेकर यहां तक, इसका 60% ये हमें शो कर रहा है। हम कहीं भी लगाएंगे, डे 1 पर भी लगाएंगे तो उस हिसाब से हमें, उसके 60% के हिसाब से हमें ये मूवमेंट दिखाएगा। और ये जो 0.5 और 0.6, ये जो 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट, ये मार्केट के गोल्डन पॉइंट हम इन्हें कहेंगे। यहीं से मार्केट मार्केट अपने ट्रेंड सेट करती है, यहीं से मार्केट रिवर्स होती है। हमने स्विंग हाई, स्विंग लो देखा, और इन पॉइंट को, ये लाइंस को हमने वेट किया, और फिर हमने मार्केट की एंट्री के लिए इंतजार किया। यहां से यहां तक हमने मार्केट नहीं की। कुछ लोग ये 382, ये 0.382 पर एंट्री कर लेते हैं ये, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। ये बहुत रिस्की पॉइंट है, यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप बाइक एंट्री ले लेते, यहाँ से आपको ये कैंडल उसने रिटेस्ट की दी, और आप यहाँ पे एंट्री कर लेते, यहाँ पे ये 328 पर, आप कहते कि यहाँ से मैं अच्छे पॉइंट गेन कर सकता हूँ, बट क्या है, वहां से उसने नीचे टच किया और ऐसा लिट कर दिया। इसको एक मर्तबा इस रेंज में आने देना है 0.5 की। ये गोल्डन पॉइंट होते हैं 0.5 और 0.618। यहां से हमने एंट्री कर लेनी है, यहां से एंट्री कर लेंगे तो अच्छे पिप्स गेन करेंगे। अब यहाँ पे उसने हमें क्या दिया, 0.5 से अगर हम एंट्री करते हैं 1980 से तकरीबन यहां तक भी 1982, तकरीबन 120 पिप, 120 पिप अगर हम होल्ड करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब कभी हमें टेक प्रॉफिट सेट करना है, जब कभी हमें टेक प्रॉफिट सेट करना है, तो टेक प्रॉफिट में क्या होता है, टीपी में क्या होता है कि हमने एंट्री पहले, जो एग्जिट पॉइंट होता है वो हमने पहले ही कर लेना होता है। वो इसलिए क्योंकि मार्केट का वहां से रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक टीपी वो आपका नहीं होता, बहुत सारे ट्रेडर्स वहां पे होते हैं, और उसमें ट्रेडर जब मार्केट में एग्जिट होते हैं तो सप्लाई डिमांड का फार्मूला वहां पे आ जाता है। अब सप्लाई और डिमांड का जब फार्मूला वहां पे अटैच होता है, लागू होता है, तो क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेडर वहां से मार्केट से एग्जिट करते हैं। जब बायर्स मार्केट से एग्जिट करते हैं तो क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तो मार्केट ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाती है। आप बायर्स बैठे हुए हैं, बायर्स मार्केट से कम हो जाते हैं, सेलर्स का प्रेशर बनता है, और मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। ये बात समझ आई है, ये नहीं समझ आई, मुझे बताएं यहाँ पे। समझ आई है बात की, है नहीं? सर प्लीज रिवाइज कर दें एक बार, समझ तो आई क्लियर है। है सर, रिवाइज कर क्लियर दें है। एक बार। चले मैं रिवाइज कर देता हूं। देखें, हमने सबसे पहले इसको लगाना किस तरीके से है। हमने देखा मार्केट में S4 का चार्ट ओपन किया, चार्ट ओपन करने के बाद हमने स्विंग हाई और स्विंग लो देखा। अब स्विंग हाई का मतलब है कि जो सबसे ऊंची कैंडल है, जो उसने अपना नजदीक तरीन सबसे हाई लगाया हुआ है, ठीक है, सबसे हाई लगाया, और उसको हमने वहां से टच किया और नीचे तक ले आए, स्विंग लो तक, जहां तक उसने लो पॉइंट दिया था उसके अंदर चले गए, उसको टच किया। फिर उसके बाद हमने ये स्ट्रेटजी जो है अपनी लगा दी। लगाने के बाद हमने क्या पॉइंट देखनी है, 2 पॉइंट देखनी है, 0.5 और 0.61। हमने देखना है कि मार्केट कहाँ पे इस रेंज में आ रही है। अब यहां पर ये देखें, यहाँ पे ये कैंडल हमें शो कर रही है कि यहाँ पे उसने रिटेस्ट करना है, रिटेस्ट करना है। रिटेस्ट करने के बाद जब वापसी मार्केट इस पॉइंट को टच करती है 0.5, जब यहां से रिटेस्ट करके वो किसी पॉइंट पर भी जाती है, वापसी एक मर्तबा हमने उसके रिटेस्ट का इंतजार करना है, जब यहाँ पे हमारी इस रेंज में आएगी मार्केट, ये इस रेंज में नजर आ रहा है किसी को, ये 0.5 की रेंज में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमने बाइंग ले लेनी है। बाइंग लेके हमने इंतजार वेट कर लेना है, होल्ड कर लेना है अपने इस पॉइंट तक। और इसमें 2011 अप्रोक्सीमेटली, अगर 2011 से ऊपर भी निकलता है तो हमारा क्या पॉइंट है, ये यहाँ पे उसने हमें 2050 दे दिया हुआ है, 2050, 2055, 57। ये गोल्ड का सालाना हाई भी हो सकता है, गोल्ड इसको भी टच कर सकता है। इससे ऊपर अगर अगर निकलता है तो गोल्ड यहाँ पे हमें वो पॉइंट दे रहा है 2100, 2130, 33 तक, ये इस रेंज में भी ये लॉन्ग गोल्ड है जब H4 पे हम एनालाइज कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये इसलिए हमें इतने बड़े बड़े पॉइंट्स दे रहा है, इतने बड़े बड़े टीपी दे रहा है कि क्या करना है। अब टीपी निकालने का भी मैं आपको इसके बाद तरीका बताता हूँ, वो एक और प्रोग्राम है जिसमें हम करते हैं।
ये फिबोनाची जो है ना, ये बेसिकली ये जो पॉइंट्स जो रीडिंग हमें बता रहा है, ये इटली का मैथमेटिकल मैथमेटिशियन था जिसकी ये स्ट्रेटजी है। ठीक है, उसके हिसाब से ये यहाँ पर हमें परसेंटेजेस के मुताबिक, अब हम एमटी पे करते हैं तो एमटी में ये MT5 पे हमें ये 0.5 ये 618 नहीं बताएगा, वहां पे हमें कुछ 5x 3x 2x करके बताएगा, जो हमने यहाँ पे बुक्स पर हमारी रीडिंग दी गई है। ठीक है, बुक्स पर वो रीडिंग दी गई है। अगर हमने सिस्टम पर लैपटॉप पर एनालाइज करना है तो फिर हमें रीडिंग ये देगा यहाँ पर, वहां पे कोडिंग के जरिए उन्होंने और भी आसान कर दी है। ठीक हो गया। तो हुसैन भाई, ये जो अपना रेंज है 0.5 से 0.618, जहाँ पे अभी आपका कर्सर है, अभी जो मार्केट है तकरीबन उसी रेंज में आ रहा है। तो यहाँ से अगर अपन बाइंग बाइंग लेंगे या सेलिंग लेंगे? अभी ग्रीन में चल रहा है, उसके बाद? यहाँ यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आप जी। बाइंग लेंगे, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से इसको हम आगे ले जा सकते हैं, इसको जितना आगे चाहे ले जा सकते हैं, ये स्विंग लो तक। ओके। ठीक है, ये बेसिकली पीछे से मैंने इसलिए दिखाया कि आपको पूरी जो एक एग्जांपल दे सकूं मैं, पूरी एग्जांपल दे सकूं कि कहाँ से हमने एंट्री करनी, कैसे एंट्री करनी, कैसे उसने रीटेस्ट करना है। अब ये देखें, यहाँ पे अगर किसी ने, यहाँ पे अगर उसने टच किया तो यहाँ पे उसका इस फिब रिट्रेसमेंट के मुताबिक उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ही बिल्कुल ही ना 0.236 पर ही अपना स्टॉप लॉस रख देते हैं, लेकिन कभी कभी ये देखें, इसको हम डाउन ही रखते हैं, इससे 20 पिप 30 पिप 40 पिप नीचे ही रखते हैं अपना स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर वो इससे फेक मूवमेंट होती है, ये जैसे ये छोटी सी कैंडल उसने बनाई फेक मूवमेंट की, यहाँ पे दो उसने फेक मूवमेंट बनाई और यहाँ से फिर वो वापसी चला गया। अब 0.5 की रेंज में अगर यहाँ पे एंट्री करते हम तो 1972 से हमें गोल्ड बाय था हमारा वहां पे, 1972 से बाय, और यहाँ पे 1990 तकरीबन 280 पे यहाँ पे हमारे लिए था। अब भी बाइंग में है, अब भी बाइंग में है, लेकिन ये लॉन्ग बाइंग में है। लॉन्ग बाइंग में ये 2010 तक अप्रोक्सीमेटली जा सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमने क्या करना है, कि यहाँ पे एक टूल और है जिसको हमने यहीं से निकालना है, उसको हम क्या कहेंगे, ये ट्रेंड बेस एक्सटेंशन। जैसे ही हमने वहां से किया हाई और लो, और इसको हम करके यहां से आगे स्विंग कर देंगे ऊपर तक, कि हमारी मार्केट कहां तक गई है। ठीक है, ये फिब रिट्रेसमेंट से नीचे ही हमें उसने फिब एक्सटेंशन एक और चीज दी है, वो हमारी एंट्री के लिए था, ये हमारी एग्जिट के लिए है। ठीक है, उसको हमने 2 मरतबा टच किया था, स्विंग हाई से स्विंग लो तक। ठीक है, स्विंग हाई से स्विंग लो तक, लेकिन ये हमारा थर्ड टाइम टच करेगा, ये ऊपर ये देखें, ये थर्ड टाइम। ये हमें यहां से, यहाँ ये थोड़ा सा भी चार्ट को कर लीजिए। ये यहाँ पे हम इसको 3 मरतबा टच करेंगे तो ये यहाँ पे देखें, ये हमें उसने बता दिया कि हमारा एंट्री पॉइंट, सेम रीडिंग वही,
लेकिन वहां पे वो हमें सिर्फ एनालाइज के मुताबिक था। यहाँ पे हमें उसने क्या दिया, टीपी हमारा कहाँ पे है, हमने एग्जिट कहाँ करनी, स्विंग हाई से स्विंग लो तक। यहाँ पे देखें 0.5 पर अगर हमने एंट्री की तो हमारा फर्स्ट टीपी क्या बनेगा, कम से कम ये 1 होना चाहिए। ये 2057 उस हिसाब से हमारा टीपी बनता है, जिस हिसाब से इसने ये मूवमेंट की है, स्विंग हाई और स्विंग लो, ये वाली उस हिसाब से हमारा 2057 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उस हिसाब से भी अगर हम इन पॉइंट पर भी एग्जिट कर दें, यहाँ पे इस पॉइंट पर भी एग्जिट कर दें 2010 पर भी, तो फिर भी हमारा एक बहुत जबरदस्त किस्म की एंट्री निकलती है, एग्जिट निकलता है। समझ आइए इस चीज की। हमें समझ में आया, लेकिन इसमें हमने फ्लैग जो लगाया पहले, उसको हम ऊपर से नीचे लाएंगे, और इस वाले में नीचे से ऊपर जाके फिर नीचे लाना है। आपकी आवाज नहीं आ रही फैसल भाई, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। अभी आ रही है आवाज? जी जी, अभी आवाज आ रही है। मैं कह रहा था कि हमने जो फैब लगाया पहले, जी जी उसको हम ऊपर से नीचे लाएंगे, और इस जी वाले ट्रेंड को हम नीचे से ऊपर फिर नीचे लेकर आए। ऐसे ही है। जी जी, इसको नीचे से ऊपर, उसको स्विंग हाई से स्विंग लो पर लाएंगे, और वो हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके दो टैप्स हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा स्विंग लो से स्विंग हाई, और देन फिर आगे फिर लो। स्विंग लो तक। उसमें ये होगा कि वो हमें अपनी प्रॉपर पूरे फार्मूले के मुताबिक एक त्रिकोण बनाएगा। त्रिकोण के मुताबिक हमें हमारा बता देगा कि हमने स्टॉप लॉस किस तरीके से निकालना है। ओके, टॉप लॉस एंड टीपी। जी जी, हम इसी को भले छोटे टाइम फ्रेम पर भी इंटर करके देख लें। एक एच मिनट हुसैन हुसैन भाई, एक मिनट, ये इसको रहने दे, एक मिनट। बन कोई सकता। बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद नहीं नहीं, में एच पूछ। फोर भी चले जाते हैं, चले अभी ले लें। जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि ये अपन ने जो स्विंग हाई और स्विंग लो वाला जो अपन ग्राफ बना रहे हैं, दो इंडिकेटर्स अपन ने अभी देखे, तो उसके बाद जहां पे अपन ने अभी लगाई है लिमिट, उसके जस्ट बाद में एक और उससे छोटा वाला स्विंग हाई स्विंग लो एक है। तो अपन ने यही वाला क्यों चूज किया? अपन अब जैसे कि मैं अगर अभी चार्ट खोला मैंने, मैं देखूंगा कि अब इंडिकेटर लगाने हैं, तो मतलब मैं तो इस वाले उसके बाद वाले में लगाऊंगा, जो उसके बाद ऊपर गया है जो नीचे गया है मैं उसमें लगाऊंगा। तो उसमें भी लगा सकते हैं, या इस वाले में लगाने की कोई खास वजह थी? मैं आपको बताता हूँ, उसमें देखें, उसमें अगर आपने लगाने वो आपकी चॉइस है। देखिए, एक होता है मार्केट के ट्रेंड को वॉच करके मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना, कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। अब मार्केट का ट्रेंड है बाइंग का। अब हम यहां से लेकर यहां तक एग्जिट निकल जाते हैं, यहां से बैठते हैं, यहां से निकल जाते हैं। 1990 में हम क्या करते हैं जी, मार्केट से एग्जिट करेंगे, लेकिन जो हमने एक प्रॉपर अर्निंग करनी थी यहां से यहां तक, अब उसने यहां से इसको रिटेस्ट करके, यहां से रिटेस्ट करके, फिर हमें वो इसी रेंज में घूम रहा है, हमें बाइंग बता रहा है कि हमने यहाँ पे बाइंग करनी ही करनी है। अब यहां तक वो उसको टच करके फिर नीचे आता है, फिर इसको स्विंग हाई लो करके, अब यहां से देखें, यहाँ पे उसने हमें एंट्री पॉइंट दिए थे, ये इस जगह से बाइंग दी, फिर उसने थोड़ा सा वापसी आके फिर ऊपर गया, फिर यहां से उसने हमें इस रेंज में बाइंग दी और यहाँ पे एग्जिट कर दिया, फिर बाइंग दी, फिर एग्जिट कर दिया। हमने इसको स्कॉल्पिंग के जरिए भी किया, लेकिन उस हिसाब से हम देखें तो अच्छे खासे हमें पिप्स दे गए हैं। लेकिन अभी भी उसने अपना जो एक साइकिल है ट्रेंड का वो पूरा नहीं किया। पिछले 2 वीक से देख लें आप मार्केट, H4 के हिसाब से ये पिछले 2 वीक का पूरे का एनालाइज है। इसी रेंज में मार्केट रही है, मार्केट यहां से ऊपर नहीं गई, नीचे नहीं गई, 1930 से 1900 2010 के दरमियान ही रही है। लेकिन वो इस जो एक पोजीशन में मार्केट में स्टे क्यों कर रहा है, इससे ऊपर भी निकल सकता था, इससे नीचे भी निकल सकता था। अब इस रेंज में वो क्यों रुका हुआ है, इसलिए रुका हुआ है कि उसने अपना एक हाई पॉइंट देना है 2007 या 11, ये कोई हाई पॉइंट सालाना उसके हिसाब से, गोल्ड के हिसाब से। ये जो टेक्निकली फंडामेंटली न्यूज आ रही हैं, जैसा कि वो अभी बहुत सारे कंट्रीज क्या कर रहे हैं कि ट्रेड खत्म कर रहे हैं यूएसडी को लेके, यूएसडी को हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब वो जैसे बहुत सारे कंट्रीज अलग अलग हैं, जैसे इंडिया अपना 15 कंट्री के साथ एग्रीमेंट कर चुका है कि आप हमारे करेंसी के ऊपर, आईएनआर के ऊपर ट्रेड करेंगे। अब कल मेरे ख्याल में आपने ये न्यूज शेयर की थी ग्रुप में, मेरे ख्याल में। जी जी जी, मैं नहीं करी जी, थी जी। ये चीज आपने शेयर करी, उसके बाद
यूएई और बहुत सारे कंट्रीज है जो ऑयलिंग का जो ऑयल है, पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, उसकी भी डील खत्म कर रहे हैं हम अमेरिकन रिग्स के साथ, कि हम आगे से आपको ना तेल सप्लाई करेंगे, ना आपसे बाइंग करेंगे, ना सेल करेंगे, आपके साथ कोई क्रूड ऑयल का बिजनेस ही नहीं करेंगे। अब वो अपना मार्केट में तेल ला रहे हैं और क्रूड ऑयल ला रहे हैं यहाँ पर, उस पर अलग से ट्रेड होगी। तो उसमें क्या होगा कि अमेरिका जैसे दूसरे कंट्रीज को फाइनेंशियली मार दे रहा था, ऐसे अब खुद उसको मार पड़ रही है। अब गोल्ड ऊपर जाएगा तो अमेरिकन करेंसी ऑलरेडी डाउन होगी। अब रशियन कंट्री जितने भी हैं जो क्रूड इसके गोल्ड के जखायर रखने वाले हैं, वो अप्रोक्सीमेटली अप जाएंगे। उसके हिसाब से टेक्निकली हिसाब से भी गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए, और फंडामेंटली जो न्यूज़ेस आ रही हैं उस हिसाब से भी गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए, गोल्ड को अपना हाई पॉइंट देना चाहिए। क्योंकि मार्केट इसी रेंज में घूम रही है, 1930 की रेंज में, या 1970 1900 प्लस ही जा रही है, उसी रेंज में मार्केट घूम रही है। उस हिसाब से हमारे जो एक प्रॉपर अर्निंग है, हमारे एक प्रॉपर पॉइंट्स हैं, वो हम गेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इस टूल के जरिए हम अपने प्रॉपर अर्निंग पॉइंट, जो हमारे पॉइंट्स हैं, हम उनको यहां से काउंट करेंगे और उनके हिसाब से एग्जिट करेंगे। वैसे तो एज पर चॉइस कोई भी अपनी मर्जी से वो 10 पिप गेन करे, 20 पिप गेन करे, वो अपनी मर्जी से एग्जिट कर सकता है। लेकिन जब आप मार्केट के ट्रेंड में बैठे हुए हैं, आप प्रॉपर एनालाइज करके बैठे हुए हैं, तो फिर आपको मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से अर्निंग करनी चाहिए। अब पॉइंट क्लियर हुआ है आपका? जी जी जी, क्लियर है, थैंक यू। ओके। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई सवाल? अच्छा, बेसिकली एक चीज आपको और बता दूं कि ये यहाँ पे ये फेक मूवमेंट हम किसको कहते हैं, फेक मूवमेंट किसको कहते हैं। यहाँ पे आप देखें, बहुत सारे लोगों का असल ये यहाँ पे लगा हुआ होता है, बहुत सारे जो इस प्रोग्राम के मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगाया होता है। अब जैसे ही मार्केट में वो एसएल उनका हिट होता है, मार्केट से वो बायर हट जाते हैं, निकल जाते हैं। अब मार्केट से बायर निकलते हैं, सेलर का प्रेशर बनता है, मार्केट फिर ऊपर उसी ट्रेंड में चली जाती है। तो इस हिसाब से हम क्या कहते हैं कि अपने स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखें, थोड़ा सा नीचे होगा। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर किसी का था यहाँ पर, ये यहाँ पर इस हम करंट पोजीशन की बता रहे हैं, वो 20 पिप 30 पिप नीचे था, तो यहाँ से उसका मार्केट यहीं से स्टॉप लॉस हिट करके दूसरों का हिट होगी, मार्केट ने वहीं से अपना फुली सेलर का प्रेशर बना, और बाय में मार्केट यहाँ पे देखें कितनी लॉन्ग निकल गई। और पिछले 12 घंटे फिर स्टिल मार्केट फुल एक प्रेशर में थी, फुल पीक में थी। तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। और यहाँ पर इसमें यहाँ पर 0.78 हमारा जो गोल्डन कीवर्ड है, यहाँ तक उस हिसाब से फिर भी हम उस हिसाब से ये पॉइंट अपना टेक प्रॉफिट रख सकते हैं। फर्स्ट टीपी हमारा ये होना चाहिए, सेकंड हमारा यहाँ तक 2057। अगर फिर उसके बाद भी हमने लॉन्ग होल्ड करना है तो 2133 34 हमने वो पहले निकाली थी, 2133 निकली थी, और यहाँ पे 2134 थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पॉइंट आपने जो सेम पॉइंट्स के हिसाब से आपने इसको जो रिटेस्ट मूवमेंट है, रिटेस्ट है, इसे आपने टीपी के लिए यहाँ पे प्रॉपर काउंट करना है। अभी 2-3 मिनट के बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी, दोबारा मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ये हमारे टीपी लेवल हैं जिनको हमने जो फिबोनाची, ये इसको हम फिबोनाची पार्ट 2 भी कहेंगे, फिबोनाची पार्ट 2, क्योंकि इसके हिसाब से हमने अपनी मार्केट की एग्जिट पॉइंट देने होते हैं। पहला जो हमने देखा वो हमें मार्केट में एंट्री पॉइंट देता है, और ये हमें प्रॉपर एग्जिट पॉइंट देता है। मीन वो हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा टीपी है। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया। और इसमें सबसे पहले जो हमने मार्केट में रिकॉग्नाइज करना है कि ट्रेंड क्या है, फिबोनाची लगाने का जो तरीका है, वो सबसे पहले हमने मार्केट का ट्रेंड देखना है। ये फिबोनाची जो होता है, ये दोनों ही फिबोनाची और ये जो कंबाइंड है, ये मार्केट के ट्रेंडिंग है, ये ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स हैं। ये मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा होता है उस हिसाब से हमें ये बताते हैं कि हमने किस तरफ जाना है, किस तरफ जो मार्केट में ये दोनों ट्रेंड बेस्ड हैं, और हमने मार्केट में किस तरफ जाना है, बाइंग जाना है, सेलिंग जाना है, ये ट्रेंडिंग पैटर्न्स हैं।
जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा होता है कि अब बाइंग का ट्रेंड है, बाय चल रहा है, सेल चल रहा है, तो किस तरफ हमने जाना है उस तरफ हमें बताएंगे। और इसके बाद मेरा ख्याल है कि एक एक चीज करके डेली बेस पे आजम की जाए तो वो बेहतर है। और इन चीजों को आप साथ साथ नोटबुक पे नोट डाउन भी करें। ये चीजें आप जब प्रैक्टिस करेंगे ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये पीडीएफ जो बुक हमने दी है उसमें नहीं है। ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो बातें हैं, ये आपको बता रहे हैं, ये साथ साथ आप अपने हिसाब से अपनी वर्डिंग के हिसाब से साथ साथ नोट करते जाएंगे। तो हुसैन भाई, इसकी रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं क्या? रिकॉर्डिंग शेयर होगी बाद में इसकी? जी जी, रिकॉर्डिंग तो अभी फिलहाल इस हिसाब से वो प्रोफेशनल हिसाब की तो नहीं होगी, वो मजा नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगी। ये इंशाल्लाह इसके बाद मैं क्या करूंगा कि प्रॉपर वीडियोस बनाकर आपको दे दूंगा, वो यूट्यूब पर डाल दूंगा और ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, वो आपके लिए जरा बेनिफिटेड हो जाएंगी। जी जी पाँच जी, पाँच सही। 7 7 मिनट की एक प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा, फिर जब आपका दिल करेगा उस वीडियो को देखें। ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक हो गया। एक मेरा सवाल था कि यहाँ पे कहीं पे जो ट्रेंड चेंज हो रहा है ग्रीन से रेड में, या इस तरह से जो अपन जहाँ पे अपन ने जहाँ से ग्राफ लगाया है और वहां से आगे अभी तक प्रेजेंट में देखें, तो कहीं पर भी हैंगिंग मैन या हैमर वगैरह ऐसा मुझे दिख नहीं रहा। अपन ने 4H लगाया हुआ है, उसके बाद भी मैं ट्रेंड आपको चेंज। बताता हूँ ये, अगर मैं डे डे 1 पर जाऊं, अभी ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ आपके सवाल का, तब मैं जवाब देता हूँ। ठीक है। ओके। अब ये मैं जस्ट आपको छोटी सी बता देता हूँ कि हैंगिंग मैन यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम 0.5 पे ये